और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। श्रीनगर में G20 मीटिंग से कबल सीआरपीएफ के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों में डल झील के गिर्द गश्त कर रहे हैं। यह मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में G20 के लिए 3 टायर सिक्योरिटी कवर का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन हमलों का खदशा है, इसलिए वो पहले ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके आईसीसी के आसपास के डल झील के इलाकों में, जो कि मीटिंग का मकाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ड्रोन के साथ इलाके की निगरानी करने वाली खुसूसी टीमें हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर G20 मीटिंग के लिए श्रीनगर छावनी में तब्दील किया गया है। डल झील में खुसूसी कमांडोज कश्तियों के जरिए लगातार नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा हाई ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए तमाम सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीनगर का जो लाल चौक है वहां पर ब्लैक कमांडोज को एक तरह से उतारा गया है और ये कमांडोज सिक्योरिटी को चाको चौबंद बना रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, ड्रोन के जरिए भी यहां पर नजर रखी जा रही है नई टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ और जो इलाकाई पुलिस है वो लोगों पर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रख रहे हैं और लोगों की तलाशी ली जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो डल झील में खुसूसी कमांडोज कश्तियों के जरिए गश्त कर रहे हैं। और पानी के बाहर अगर हम बात करें, रोड पर बात करें, तो जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं सब पर चौकियां लगाई गई हैं, नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। तो डल झील में खुसूसी कमांडोज कश्तियों के जरिए गश्त कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं हर आने जाने वाले पर एक तरह से नजर रखी जा रही है। और यह तस्वीर हम आपको डल झील की दिखा रहे हैं जहां पर कमांडोज के जरिए और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही, क्योंकि जिस मकाम पर G20 की मीटिंग होने वाली है वो बिल्कुल डल झील के पास है। इसी वजह से किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए, सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, डल झील के अंदर भी कमांडोज को तैनात किया गया है जो हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नजर पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से काफी चौकसी बरती जा रही है। आज पुंछ शहर के बैरूनी इलाकों में फौजी कैंप, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप समेत तमाम अहम मकामात और करीबी इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और अहम मकामात के आसपास रहने वाले लोगों के शनाख्ती कार्ड के साथ साथ इनके घरों की भी जांच की, ताकि वहां कोई नामालूम या मशकूक शख्स तो नहीं है। वाज़ेह है कि इंटेलिजेंस को G20 कॉन्फ्रेंस पर दहशतगर्दों की जानिब से किसी बड़े वाक़े को अंजाम देने की साजिश की इत्तलात हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी अख्तियार की है और चौकसी बढ़ा दी गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पुंछ की ये तस्वीरें हैं जहां इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और बैरूनी इलाकों फौजी और इसके अलावा एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई है। कश्मीर के अंदर होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुंछ के अंदर पिछले कई दिनों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके साथ ही आज पुंछ में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आर्मी कैंप है या पुलिस कैंप है, इसके साथ ही जो है आर्मी का कैंप है, वहां पर जो है ये सर्च चलाई जा रही है कि कोई संदिग्ध जहां पर ना हो, क्योंकि जो आतंकियों के मंसूबे हैं लगातार जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। G20 जो है वो पूरी तरह सुरक्षित और अमन के साथ निपट सके, क्योंकि G20 पे पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह की बैठक होना जो है पाकिस्तान को जो है नागवारा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार सुरक्षा जो है व्यवस्था कड़ी करके हर जो एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे इलाके में
बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं इस समय तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ ना हो सके। मुनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, पुंछ। तो अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के लिए जहां हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस 24 घंटे चौकस हैं और जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर आने और जाने वाली हर किस्म की गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जानब दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। चौक चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाली G20 बैठक को लेकर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं सरहदी जिला पुंछ में भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है और पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी नाकों पर और चौक चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस, SOG और CRP के जवान जो है तैनात है और आने वाली गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए, क्योंकि जहाँ पर काफी जो है जो थ्रेट्स हैं इस G20 को लेकर और पुंछ के अंदर विशेष करके जो नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर जो है काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए सुरक्षा के और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है सुरक्षा को देखते हुए कई चौक चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जहां पर कैमरों से भी नजर रखी जा रही है ताकि आतंकी अपनी किसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि आतंकियों की मंशा है कि G20 बैठक को जो है किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद और ISI की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए और जो G20 बैठक है उससे पहले किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी भी फैलाई जाए। लेकिन पुंछ के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई चौक चौराहा जो है ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त ना हो और इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा से जुटे इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान और गश्त की जा रही है ताकि G20 बैठक के पहले और बाद में जो है यहाँ पर अमन चैन बना रहे। मुनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, पुंछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुबह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। दौरे के पहले मरहले में पीएम मोदी जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो की दावत पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसमें जौहरी तख्फीफ असलहा, इक़्तिसादी ताकत और सलामती, इलाकाई मसाइल, आबो हवा और तवानाई, खुराक और सेहत और तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी G7 सरबराही इजलास के मौके पर दूसरे बड़े रहनुमाओं के साथ भी दो तरफा मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी इनके और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। मेंढर के लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक के हुकाम से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ATM लगाने की अपील की है। मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में ATM नहीं होने से इन्हें नकद रकम निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने कई बार बैंक हुकाम को इस जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। हॉस्पिटल का जो ATM है, पहले भी डॉक्टर परवेज खान साहब ने एक लेटर लिखा था बैंक में, उन्होंने अभी तक भी ATM नहीं दिया। अगर कोई मरीज यहाँ पे बीमार हो जाता है, जब ATM की तरफ जाता है उसका 1 घंटा टूट जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ATM यहाँ पे लगना चाहिए और क्योंकि लोगों की सहूलत के लिए अगर ATM नहीं लगता तो ये आवाम की मजबूरी है, कोई हॉस्पिटल वाले नहीं कह रहे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे ATM लगना चाहिए। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हॉस्पिटल में, जहाँ से हम मरीज़ को लाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो पैसों के लिए जाम लगा हुआ था ATM के पास, बहुत जाम लगा हुआ था। इसलिए जब तक हम पैसा निकालते हैं तो तब तक मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए हॉस्पिटल के बीच में यहाँ पे होना चाहिए ATM, बहुत ज़रूरी ATM होना चाहिए। यहाँ जो हॉस्पिटल है इसमें ATM की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है और ATM जो है जहाँ यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो उनको जो है पैसे कैश वगैरह निकलवाने की बहुत तकलीफ़ तंगी होती है, तो इसलिए यहाँ ATM की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्टाफ के लिए भी और बाकी जो मरीज़ हैं और आवाम के लिए भी जो है इसकी सहूलियत होनी चाहिए। यहाँ ATM की बहुत सख्त ज़रूरत है।
महकमे तामीरात आमा रामबन ने श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के इंतजामात के लिए जिला रामबन में मुख्तलिफ काम अंजाम दिए थे। एक साल का अरसा गुजरने के बावजूद ठेकेदारों को महकमे PWD ने अभी भी रकम अदा नहीं की। वाजरी के बानिहाल का लांबर ग्राउंड सूबे जम्मू में अमरनाथ यात्रा का आखिरी पड़ाव है और यहां पिछले साल काम करने वाले ठेकेदार अभी भी रुकूमात की वागुजारी के लिए सरापा एहतजाज है। मकामी ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा 2022 के सिलसिले में सिक्योरिटी बंकर, सिक्योरिटी शेड, फेंसिंग और टॉयलेट और वॉशरूम ब्लॉक तामीर किए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें रुकूमात वागुजार नहीं की गई। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रामबन अभिषेक गुप्ता ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि अमरनाथ यात्रा 2022 के सिलसिले में ठेकेदारों की रुकूमात वाजिबुल अदा हैं और इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में हाल ही में अफसरान की एक मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर रामबन ने बकाया रुकूमात का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि ठेकेदारों की बकाया रुकूमात जल्द ही अदा की जाएंगी। यहाँ पिछले साल R&B रामबन उनने टेंडर निकाले अमरनाथ यात्रा जी के, यहाँ ये टेम्परेरी शेड टॉयलेट ब्लॉक्स के, तो काम हमने शुरू किया। टाइम भी कम था, मतलब लिमिटेड टाइम में हमने इनको काम पूरा करके दिया, रात दिन नहीं देखा। एवं हम बारिश में भी काम करते थे, 4 शिफ्ट लगाए हमने। सारी एडमिनिस्ट्रेशन पीछे पड़ी थी, यहाँ सारे तहसीलदार साहब थे, SDM साहब थे, अपने ये PWD एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, वो सारे लगे थे। रात दिन हमने नहीं देखा इधर, टाइमली हमने काम करके दिया। उसके बरक्स हमें क्या मिला? आज तक 1 साल होने लगा है, कोई पैसा वागुजार नहीं हुआ। हम दर बदर फिर रहे हैं हर एक ऑफिस में। अब हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है DC साहब से इस मसले का हल देखें। 2022 जून के महीने में टेंडर लगे अमरनाथ यात्रा के लिए, जो हमारे काम अलाट हुए उसी के मुताबिक हमने काम किया है, टाइमली काम कंप्लीट किया है। वो दिन और आज का दिन हमें पैसे नहीं मिले हैं। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पेमेंट वागुजार की जाए और जो ये नए टेंडर लगा रहे हैं उसमें इनकी जो ये पेमेंट है अवेलेबल है। तो हमारे जो हमने काम किए हैं उन्हीं स्ट्रक्चरों का रिपेयर रेनोवेशन हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये तब तक हमारे उन कामों में कोई दखलंदाजी ना करे जब तक हमें पेमेंट ना दी जाए। हमने इधर काम किया है और काम 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हम बहुत से डिपार्टमेंटों में गए और फरियाद अपनी सुनाई, लेकिन आज तक 1 साल होने लगा, किसी से टच से मस नहीं हो रहा है। हम गरीब ठेकेदार हैं, हम गवर्नमेंट इंतजाम से इल्तिजा करते हैं कि हमारी फरियाद सुने। साल होने के बाद भी हमारी पेमेंट नहीं मिली है, जो कि हमारी लायबिलिटी है इस टाइम 2.92 करोड़, जो इस साल भी नहीं हुए। इस साल के जो नए फंड्स हमने लगाए हैं, टेंडर लगाए हैं, उसके पैसे 50% को ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और ये रिपेयर उन्होंने करने हैं उन्हीं शेडों के जो स्ट्रक्चर हमने पिछले साल बनाए हुए हैं। अगर हमने पिछले साल स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उन्हीं के ये रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि हमारे पैसे रिलीज़ किए जाए। हमें रोज़ मजदूर घर आते हैं कि हमें पैसे दे दो, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमें वो लायबिलिटी जो है पैसों की वो हमें मिलनी चाहिए। हमने शेड बनाए हैं, टॉयलेट्स बनाए हैं, फेंसिंग की है, अभी इनका कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं, बार बार हम 1 साल से यही अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें वो लायबिलिटी के पैसे मिलने चाहिए, लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं हो रहा है, हमें कोई पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर राजौरी से है, जहां के सिलसोई इलाके में आग लगने से मिर्जा खान का एक कच्चा घर जलकर खाकिस्तर हो गया। मकामी लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी मामले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। लवाहिकीन ने हुकाम से मुआवजा देने का मुतालबा किया है। मेंढर सब डिवीजन में वाक़ई गवर्नमेंट एकलावा रिहायशी मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने CBSE का
मुतालबा उठाया है। इस स्कूल में पसमानदा तबकात के बच्चे बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। स्कूल में जम्मू कश्मीर बोर्ड का निसाब पढ़ाया जाता है, जबकि स्कूल मरकजी हुकूमत से वाबस्ता है। स्कूल के तलबा और इनके वालिदैन ने CBSE के निसाब पढ़ाने पर जोर दिया है। गवर्नमेंट ने बताया था कि ये इधर जो है CBSE सिलेबस दिया जाएगा हमें, और 1 साल हो चुका है और हमें अभी 2 महीना पहले ही लेट हो चुके हैं हमें, और इस बार भी इधर बोर्ड का सिलेबस हमें दिया है। CBSE सिलेबस अभी तक यहाँ पे लागू नहीं। गवर्नमेंट से मांग है कि हमें CBSE सिलेबस दिया जाए, इससे अच्छा है तो हम दूसरे स्कूल में पढ़ लेते, पर यहाँ पे हम आए तो इसलिए आए कि CBSE सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाए। मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर दिया था कि यहाँ पे CBSE का सिलेबस लगेगा और यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से नहीं लगा और हम 2 महीने लेट भी हो चुके हैं और इस साल भी JK बोर्ड का सिलेबस लग रहा है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए। हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और हमें CBSE का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमें ये कहा गया था, हमने एग्ज़ाम टेस्ट जो है उसको क्लियर करके तो हम यहाँ पर आए थे CBSE का सिलेबस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाए, तो हमारी यही मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाए। यहाँ पे जब हमने एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे कह रहे थे कि हमने मतलब CBSE सिलेबस लगवाया, और हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल मतलब ये जो ईयर है हमें दूसरा साल हो गया है और हमें यहाँ पे JK बोर्ड का सिलेबस लगाया जा रहा है। तो हमें CBSE भी नहीं पढ़ाते, और दूसरी बात हमारे 2 मंथ्स वेस्ट हो गए, हमारी क्लासेस भी नहीं लग रही हैं तब से। मतलब इतनी शिफ्टिंग, अगर देखो यहाँ पे ना इतनी पानी की फैसिलिटी है, हम क्या करें? एक तो हमें सही फैसिलिटीज़ दो और हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए बस। एकलव्य मॉडल स्कूल मेंढर बेहरा में अभी रिसेंटली हमने शिफ्ट किया रेंटेड एकोमोडेशन से गवर्नमेंट एकोमोडेशन में। वहाँ पे बच्चों की क्लासें जो है वो शुरू कर दी गई हैं आज से। तो ये सिलेबस की जो बात करें, ये फ़िलहाल जो J&K बोर्ड जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मैनेज करवा रहा है, चला रहा है। इसकी अभी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है स्टाफ की वगैरह। जो ही इसकी रिक्रूटमेंट वगैरह हो जाती है, इसका अपना स्टाफ आ जाता है, तब ये CBSE सिलेबस भी जो है इसमें लागू कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल इसी तरह हम मैनेज करवा रहे हैं। तो इसमें जो मेरी बात हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से, उन्होंने भी ये बताया कि ये अभी हम ही मैनेज कर रहे हैं इसको। तो जो ही इसके एफिलिएशन हो जाएगी CBSE के साथ, तब उसका सिलेबस उसमें लगा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी उधमपुर के दौरे पर हैं। ईरानी दौरे के दूसरे दिन जिला उधमपुर के KV स्कूल चुनैनी पहुंची। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जरिए कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। इसके बाद वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करेंगी। G20 इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। आइंदा हफ्ते श्रीनगर में होने वाले इजलास के लिए श्रीनगर को सजाया जा रहा है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर के 56 शहरों में 250 G20 इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। न्यूज़ 18 से मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की खुसूसी बातचीत देखिए आज 2 बजे के प्राइम बुलेटिन में। सर, इस बैठक के क्या मायने हैं और इसका एजेंडा क्या रहेगा? इसमें कोई स्पेशलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जनता का दृष्टिकोण से होगा, मगर गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 का भारत का आज अध्यक्षता कर रहे इस साल। इसके अंदर लगभग देश भर में 250 मीटिंग्स इन 56 सिटीज एंड लगभग 46 थीम्स पे 46 थीम्स के ऊपर अलग अलग मीटिंग्स हो रहे। उसके अंदर एक मीटिंग श्रीनगर किया गया जी, क्योंकि ऑल स्टेट कैपिटल्स में इंक्लूडिंग यूटी ये मीटिंग्स हो रहे। उसके सिलसिले के अंदर ही श्रीनगर में स्पेशल मीटिंग हो रहे, मगर कोई इसका अलग करना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऐसा दृष्टिकोण से नहीं कर रहे। जनरल मीटिंग जैसा होता है श्रीनगर में भी वैसे कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जी किशन रेड्डी की यह खुसूसी बातचीत आज 2 बजे के प्राइम बुलेटिन में आप
देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अहम पेशरफ्त में शुमाली रेलवे बारामूला उड़ी रेल रिंग पर काम शुरू करने के लिए तैयार है, जिसके लिए जरूरी टेंडर जारी किए गए हैं। बारामूला और सरहदी शहर उड़ी के लोगों में इस खबर ने खुशी के साथ साथ उम्मीद की नई किरण उजागर की है। सरकार के इस फैसले से उड़ी के दूर उफ्तादा इलाकों में रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। सरहदी शहर उड़ी को रेल लिंक से जोड़ने से यकीनन सरहदी शहर और इससे मुल्हिका इलाकों के नौजवानों के लिए तिजारत और रोजगार पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। हुकूमत ने हाल ही में बारामूला से उड़ी तक रेलवे ट्रैक को तौसी देने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद शुमाली कश्मीर के लोगों के लिए ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। उड़ी को बारामूला और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे लिंक के जरिए जोड़ने से इस शहर के मशहूर खुश्क मेवाजात की तिजारत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा, जो दूसरी सूरत में कई वजूहात की बिना पर मुतासिर होता रहता है। वहीं उड़ी के सियासी लीडर ने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि इस फैसले से यकीनन इस इलाके के लोगों को कई तरह से फायदा पहुंचेगा। उन्होंने उड़ी को रेल राब्ता फराहम करने के लिए मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे लाइन जो है हमारी बारामूला तक आई थी, उसको एक्सटेंड करके उड़ी तक पहुंचाया है। मैं इस इकदाम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खैर मकदम करता हूं और इस इकदाम से हमारे उड़ी वालों को जो है बहुत बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात जो है कि बेरोजगारी जो इस वक्त पीक पे है, उस बेरोजगारी में फ़र्क पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, मेहनत कश लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा जो है, जो हमारा सफ़र श्रीनगर से इस वक्त उड़ी जो है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारा तीसरा जो यहाँ पे अखरोट और गिरी का जो सबसे बड़ी मंडी जो है जम्मू कश्मीर में, वो उड़ी में है। तो हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो है अपना माल जो है गिरी और अखरोट जो है हिंदुस्तान की मंडियों तक पहुँचा सकेंगे। और चौथी जो चीज़ है, जो इको टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म के लिए हमने यहाँ पे इक़दाम किया हुआ है, उसमें एक फ़रोग मिलेगा। लोग दूर दूर से जो है इस बॉर्डर टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बारामूला से आगे किसी जगह ट्रेन जाएगी। ये जो फैसला है सरकार का, रेलवे मिनिस्टर ने, ये जो अगले 2 महीनों में इसके टेंडर्स हो रहे हैं, तो ये कोई ख्वाब अब नहीं रहा। ये इसमें अब ताबीर हमको ये मिली कि हमको इस वक्त इस सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने भी इसमें कोशिशें की। इससे हमारे जो नौजवान हैं, जो यहाँ की बेरोजगारी है, बहुत हद तक दूर हो सकती है। रेलवे के एक ओहदेदार ने इस हवाले से जानकारी देते हुए न्यूज 18 को बताया कि रेलवे लाइन इंजीनियरिंग सर्वे के काम के लिए जदीद सर्वे टेक्निक जैसे फिजाई फोटोग्राम मैट्रिक सर्वे का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला से उड़ी तक का मजमूई ट्रैक 50 किलोमीटर तवील होगा। ताजिर बरादरी और तलबा इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उड़ी के ताजिरों का कहना है कि रेल लिंक इस इलाके की तिजारत को वादी से बाहर एक बेहतर मार्केट फराहम होगा। सरहदी इलाके के तलबा जो दीगर ट्रैफिक जैम और महंगे ट्रांसपोर्ट की वजह से हमेशा मसाइल का सामना करते थे, इन्हें अपनी तालीमी सरगर्मियों को बरकरार रखने के साथ साथ कम वक्त में अपने तालीमी इदारों और दफातर तक पहुंचने में सहूलत फराहम होगी। रेलवे ट्रैक का यहाँ बिछ जाना, यह हमारे लिए एक खुशाइंद कदम है। इससे बहुत सारे हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। एक तो हमारी जो मईशत है जो अभी बड़ी धीमी चल रही है, वो भी बूस्ट हो जाएगी। हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो भी इससे बूस्ट हो जाएगा। बाकी सारी जो रियासतें हैं वो कश्मीर के साथ, खासकर बारामूला ज़िले के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि बारामूला ज़िला सिर्फ
नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर